नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। नया जो गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे, उन फैक्ट्रियों को बंद करे, इसको लगे भूपेंद्र यादव जी इसमें मिला था दिल्ली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर हमने मामला उठाया। फिर हम कोशिश करें कल पार्लियामेंट चलेंगे कि जोजरी नदी का स्वरूप पुणे लौटे। और देखिए, आप जहां भी देखो, कभी हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो भूस्खलन हुआ और जिस तरह पहाड़ टूटे, कहीं कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी करें। ये हमारी जो नदी नाले पुराने थे, अतिक्रमण होने से पॉलिटिकल लोगों ने हर जगह, बड़े लोगों ने नदी नालों के रास्ते रोके, इनका भाव क्षेत्र था उनको रोका, बांध खत्म हो गई, नदियां खत्म हो, तो पब्लिक को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये बड़े लोगों की फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे, बोरानाडा और आपकी जो ये तीनों चारों जगह। तो मैं भी मेरी तरफ से बेस्ट प्रयास करूंगा, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जन आंदोलन बढ़ गया और पूरे देश की नजरें इस पे। पहली बार राजस्थान की जनता ने, देश की जनता ने देखा कि किस तरह जोजरी नदी का स्वरूप खत्म हो गया और डोली अराबा सहित आसपास के इलाके के 60-70 गांव जो पचपदरा और नूनी विधानसभा क्षेत्र जोधपुर और बाड़मेर इसके बालोतरा जिले का आते हैं। तो वहां बच्चों की स्थिति देखी, वहां महिलाओं की देखी, जिस तरह हमारे वीडियो भेजे बच्चे किस तरह बुरी तरीके से बच्चे मच्छर काटने के बाद क्या स्थितियां बच्चों की बढ़ रही है। तो सरकार को सोचते ही सोच रहे हैं। मुझे ये कहते हुए करते ही वो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार के समय भी लॉलीपॉप दिया गया और बीजेपी की सरकार के समय भी शेखावत, चाहे जोगाराम, इन लोगों ने बड़ी बड़ी हाथ करके भाषण दिए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन अब हम आए, कराएंगे, यहां नहीं होगा वहां कराएंगे, वहां नहीं होगा वहां कराएंगे। और ये हमारी ताकत का ही परिणाम है कि जो कह रहे थे ना हम बाहर आते ही नहीं, वो भी बाहर देखा था आपने सबको। उसके बाद हमने विस्तृत बात करी और निश्चित रूप से इनके भरोसे में नहीं कि भाई जिला कलेक्टर करेंगे, हमारे अंदर खुद में इतना दम है कि हम सरकार पर दबाव बना के डोली अराबाद क्षेत्र के अंदर जिस तरह पैठान सिंह और इन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया। 14 अगस्त को हमारा कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि 14 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व था, हम भी मामला नहीं बिगाड़ना चाहते, इसलिए इनकी बात हमने मान ली थी और आज सत्याव करना पड़ा। दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरी रात इन्होंने निकाली, पूरी रात निकाली। ये चाहते थे काम वहीं आके कर सकते थे, बाहर तो आए रही और चाहिए आओ, तो बाहर तो आई देने पे, तो बाहर आ गए तो जीत तो पब्लिक की हुई। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसी चीजें नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती। हमने लोगों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा, कुर्सियों से उछलते हुए देखा। तो ये समय भी आएगा, अभी हम लड़ रहे हैं। मुझे ये बाड़मेर और बालोतरा के नेताओं में अगर दम होता, फरमान बेनीवाल को तड़के 4 बजे आके इस तरह न्याय दिलाने के लिए खेतों के अंदर नहीं घूमना पड़ता। कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं, तो प्रयास करे तो किसी न इस तरह मामला बैठे। हम भी ये चाह रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने रखा इनके भरोसे हो गए तो ये बंदा आण के सारा तो सड़कें सुननी पड़ी थी। लेकिन हमने प्रयास किया कि ये मैसेज नहीं जाए कि हनुमान बेनीवाल के साथ आए लोगों ने हुड़दंग बचाया और क्या प्रशासन ने बहुत बार उठाया, लेकिन हम फिर भी चुप रहे, सिर्फ इसलिए कि हमारा मकसद लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं था। इन 60-70 गांवों के अंदर जो गंदा पानी आ रहा है, उस गंदे पानी से मुक्ति, इस पानी को सुखा के नई फैक्ट्रियां जो गंदा पानी छोड़ रही है, उन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करवाना। कार्रवाई हमने कराई और भी कार्रवाई करेंगे। शीघ्र में एक डेलीगेशन लेके दिल्ली जाऊंगा और आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री को घेरेंगे और यहाँ के लोगों को इस गंदे पानी से राहत दिलाएंगे, बंजर जमीनों को वापिस उपजाऊ बनाएंगे। बाड़मेर बालोतरा अकेला नहीं है, हनुमान बेनीवाल इन जिलों के साथ पूरे राजस्थान की समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा। सर, जोजरी के साथ लूनी नदी और जो ये हम चाहेंगे सारी नदियों का स्वरूप लौटे, प्रयास मेरा रहेगा। मैं देखिए, विपक्ष कांग्रेस है, फिर भी कांग्रेस सो रही है, आरएलपी लड़ रही है। चाहे 110 दिन से शहीद स्मारक पर बैठे एसआई भर्ती और पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बीजेपी कमिटमेंट पे, फिर लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देश की लोकसभा के अंदर चाहे किसान हो, अग्निवीर हो, दूसरे मुद्दों पहलवान बैठे, हनुमान बेनीवाल हमेशा जाता है। बाड़मेर से लेके चंबल के बीड़, गंगानगर से डूंगरपुर, प्रत्येक जाति वर्ग, प्रत्येक समाज के लिए आप मुझे हमेशा लड़ते हुए देखते हो। 4 बज रही है, अभी जाऊंगा, 6 बज जाएगी और सुबह मुझे लोकसभा के अंदर आप देखोगे। तो मेरा जीवन तो ऐसी रातों को निकलेगा इस राजस्थान को जगाने के लिए। अब राजस्थान कब जगेगा, 28 में और प्रयास कर लेंगे। लेकिन बाड़मेर बालोतरा मेरे जिले हैं, आरएलपी के गढ़ है और यहाँ मैं किसी भी तरह की परेशानी इन लोगों को नहीं आने दूंगा। अगर अगली बार हमें आना पड़ेगा तो अलग रूप के अंदर आप हमारे यहाँ पे देखो।